हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग दो टॉपिक पढ़ लिए थे, 19 डिजिट और शून्यकों की संख्या निकालना। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, प्राइम वेक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की सब संख्या कैसे निकलता है। सबसे पहला चीज आप इस समझिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या कहते किसको। जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो चीज के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, तब ना उस चीज को हम लोग समझेंगे। अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका केवल स्वयं एक और अपने आप से कटे, दूसरा कोई से न कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं से, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से और अपने आप से, स्वयं से और एक से कटे, वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो स्वयं से मतलब अपने आप से, दूसरा कोई संख्या से न और एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। जो कि एक कौन संख्या है? सम संख्या। जो कि कौन है? सम संख्या। देखो बुआ, अब 2 के हम लोग गुणनखंड करबे तो 2 के हम सब पद लिख सकले। 2 यानी कि 1, तो देखो 2 अपने आप होले कि ना 1, यानी कि 1 का गुणनखंड क्या होले? 2 होले। फिर 3 के तोड़बे तो 1 गुने का 3, तो एक अभाज्य संख्या के संख्या क्या होले? 2 होले। उसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से पूछेगा कि बताइए 20 की अभाज्य संख्या क्या होती है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बताइए 20 की अभाज्य संख्या, जैसे 20 दिल पे एकर अभाज्य संख्या को, 20 की अभाज्य संख्या क्या हो? तो एकर तोड़बा हो तो एकर एलसीएम ले लिया हो। हालांकि 2 से एलसीएम 10, 2 से कितना 5, तो 2 गुने कितना 5। तो देखो 1 2 3, यानी कि क्या गुणनखंड होते? 3 गो होते। उसी प्रकार से अगर तोड़बो 100 के, तो 100 के तोड़बो तो 2 से तोड़बो तो कितना 50, 2 से तोड़बो तो कितना 25, 5 से कितना 5, यानी कि 2 गुने कितना 5। एकर क्या गो होते? 4 गो होते। देखो संख्या, अब जो एलसीएम निकालते हैं ना, जो एलसीएम निकालते हैं अभाज्य संख्या के रूप में, जितना मर्तबे में लगता है ना, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो ना 1000 के तोड़ो, जैसे क्वेश्चन कहता कि 1000 का अभाज्य संख्या तोड़िए, तो 1000 का अभाज्य संख्या तोड़े के लिए हम कैसे लगबे? 2 से लगबे तो 500, फिर 2 से लगबे तो कितना 250, फिर 2 से लगबे तो कितना 125, फिर 5 से लगबे तो कितना 25, फिर 5 से लगबे तो कितना 25, यानी कि 2 गुने 2 गुने कितना 5 गुने 5 गुने कितना 5। देखो 3 गो या 3 गो क्या बोले? 6 गो बोले। तो इस टाइप के अभाज्य संख्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम में जितना बार संख्या कटेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या निकालना। अब इसे थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन चेंज करके देखबेला। अब क्वेश्चन के थोड़ा सा लेवल उठा के कहेला। अब कहते गोवा हो बोलो, थोड़ा सा पानी मिला कर मिटा दे, बहुत अच्छा मिटा दे। मान लो कि 10 के पावर 10 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतावे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। तो 10 के पावर 10 में अभाज्य गुणनखंड, तो 10 के हम सब तोड़बे तो 10 के हम सब लिख सकले 2 गुने 5। एकरा हम सब तोड़ लिए तो एकरा हम सब कथी लिख सकले? 10 के 2 गुने 5 के पावर में कथी है? 10 है। तो हम लिख सकले कि 2 के पावर में 10 गुने कितना 5 के पावर में 10। 2 के पावर में 10 गुने कितना 5 के पावर में 10। तो देखो 2 के पावर में 10, तो अब ई बेस से ना हमरा कोई मतलब नहीं, ई बेस से हमरा अब कोई मतलब न है। ई बेस से हमको क्या है?
कोई मतलब नहीं। अपना पावर में ना आपस में हम कथी करबे जोड़ देबे तो 10 और 10 कितना होते 20 होते। बउआ हो बेस से ना हमरा कोई मतलब न रहे छै। पावर जे रहे छै ना अभाज्य गुणनखंड के संख्या निकाले देखो 10 गो एकर होला दू के संख्या काय होले 10 गो होला 5 के संख्या काय होले 10 होले तो 10 और 10 कितना 20 गो होले यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या काय होले 20 होले। उसी प्रकार से मान लो 1 मिनट थोड़ा सा पानी भिंगा लेते मान लो कि 10 गुने 10 के पावर 15 गुने 20 के पावर 30। अब इस टाइप के क्वेश्चन देता कि 10 के पावर 15 गुने 20 के पावर 30। इसका बनाइए था थोड़ा सा आप लोग इसका थोड़ा सा बनाइए 10 के पावर 15 गुने 20 के पावर 30। तो 10 के पावर 15 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर कितना 15 और गुने 2 गुने कितना 5 के पावर कितना 30। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 के पावर कितना 15 2 गुने 5 के पावर कितना 15। अब एकरा तोड़बा हो तो 2 के पावर कितना 15 गुने 5 के पावर कितना 15 गुने 2 के पावर 30 गुने 2 के पावर 30 गुने 5 के पावर कितना 30। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो 2 के पावर 15 2 के पावर 30 2 के पावर 30 तो पावर जब बेस जब सेम रही तब पावर जुट जाए। तो देखो 2 30 और 30 कितना 60 और 60 और 15 कितना 75 यानी कि 2 के पावर 75 लिख सकलो 15 के पावर कितना 5 के पावर कितना 45 30 और 15 कितना 45। एकरा दोनों से हमारा मतलब नहीं हमको पावर से मतलब 15 45 प्लस 75 5 10 के 0 120 यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाती है 120। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना आपको क्या करना है इसी टाइप से बनाना है। 2-4 और क्वेश्चन दे लो चलो थोड़ा सा बोर्ड में डाल लो बोर्ड बहुत गंदा है। इस कदर प्यार तुमसे करती हूँ मेरे जीवन साथी मेरे जीवन साथी किस कदर तुमको प्यार करती। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मान लो कि 5 के पावर 7 दल का 8 के पावर 9 दल का 10 के पावर 15 दल का एकर का जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो 5 के पावर 7 के जैसे के तैसे रह दो 5 के पावर 7 के जैसे के तैसे रह दो 8 के तुरबहु तो 8 के 2 के पावर 3 लिख सकै छु कि नहीं लिख सकै छु 8 के तुरबहु तो 8 के 2 के पावर 3 के पावर 9 एकरा लिखबो तो 2 गुने कितना 5 के पावर 15। अब एकरा कैलकुलेशन करबो तो 5 तो नट ले तो 5 के पावर 7 गुने पावर में पावर आपस में कते छै गुना तो 2 के पावर 9 तिया 27 2 के पावर 15 और 5 के पावर में कितना 15। देखो पावर बेस से हमरा कोई मतलब नहीं पहले बेस के बराबर कर लो तो 5 के पावर 7 और गुने कितना 5 के पावर 15 गुने 2 के पावर 27 गुने 2 के पावर कितना 15। तो देखो 15 7 कितना 22 यानी कि 5 के पावर 22 गुने 2 के पावर 27 और 15 कितना 7 और 5 कितना 12 और 3 35 7 और 5 12 और 3 1 4 45। ओहो गलती 7 5 12 और 3 1 कितना 4 42 ना हो जाएगा हो 7 5 12 सॉरी हाँ 42 हो जाएगा 2 के पावर 7 5 12 के 2 और 3 1 4 42। अब देखो बेस से तो हमारा कोई मतलब नहीं मतलब पावर से मतलब है तो 42 अब 22 अब 22 कितना होते तो 2 दूना 4 और 6 64 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन 8 के पावर है 6 15 के पावर 20 30 के पावर 45 64 के पावर मान लो कि 16 बनाओ। इस टाइप के क्वेश्चन बनाइए एक बार। अब देखो
इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखो, अब कितनो बड़का क्वेश्चन ना से बन जाता, अब कितनो बड़का क्वेश्चन दे देगा भाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए तब से निकल जाएगा। देखो 8 के पावर 6 है तो एक 8 के तोड़बहु तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 तिया तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 के पावर 6, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 के पावर 20, और 30 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 के पावर कितना 45, और 64 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6 के पावर कितना 16। बोला यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। अब देखो पावर में पावर गुना कर दो, 2 के पावर कितना 18, 3 के पावर कितना 20, 5 के पावर कितना 20, और 2 के पावर कितना 45, 3 के पावर कितना 45, 5 के पावर कितना 45, 2 के पावर 16 96। अब एक जाति वाला के एक साथ करूँ तो 2 के पावर 18 गुने 2 के पावर 45 गुने 2 के पावर 96। एक जाति वाला के एक जाति कर लो। अब फिर एक करो 3 के पावर 20, 3 के पावर 45, फिर इसको कीजिए 5 के पावर कितना 20 और 5 के पावर कितना 45। अब सब पावर के जोड़ दो, अब सब पावर के जोड़ दीजिए, 45 और 45 90, 90 या 20 110, 110 130, 130 चला यहाँ तक, अब 45 175 175 96, 6 5 11 9 7 16 16 1 17 और 271 18, 9 8 1 9 8 289, यानी कि यहाँ तक टोटल संख्या कितना 289। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन अब क्या हो जाएगा बन जाएगा। इस पर 2-4 होमवर्क दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता भाज्य संख्या जब भी निकालने के लिए पूछेगा ना तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्या भाज्य संख्या निकालिए। ठीक ना, 2-4 होमवर्क करके आप लोग बना के लाइएगा। और इट देखो 2 के पावर 5 गुने 7 के पावर 9 गुने 3 के पावर 4 गुने 8 के पावर 7। एगो दूसरा क्वेश्चन लिख लो 3 के पावर 9, 6 के पावर 8, 7 के पावर 4, 15 के पावर 20। दूगो तीसरा क्वेश्चन लिख लो 7 के पावर 9, 3 के पावर 8, 7 के पावर 6, 4 के पावर 2, 2 के पावर 5। तीनों क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन देखिए दशमलव में दे देगा, तब आप क्या कीजिएगा, एक होमवर्क ही बना लिया, बनाबो ना। मैथ का नाम है कि जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना अच्छा आपका मैथ हो जाएगा। मैथ का मतलब है कि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका लेवल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ना प्रैक्टिस करवाओ ना होता लेवल। मान लो 3.5 थोड़ा सा मार्कर जवाब दे दिया है, 3.5 के पावर 7 और 60 के पावर 15, 60 के पावर 15 गुने 1.5 के पावर 8। देखो इस टाइप के क्वेश्चन देता है ना 3.5 के पावर 7 गुने 60 के पावर 15 गुने 1.5 के पावर 8 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। सबसे पहले 3.5 है तो 35 बटा में 10 लिख सकली, दशमलव हटाबू बटा में कहते थे 10 होते 7। 60 के हम लोग जैसे के तैसे लिख देते 2 गुने 2, 2 गुना 4 तिया कितना 12, 2 गुना 4 4 तिया 12 और 12 पचे 60, 2 गुना 4 तिया 12 पचे 60 के पावर कितना 15। एक लिख सका 15 बटा में कथी 10 के पावर में 8।
15/10 के पावर में 8। अब देखो एकरा कटबहु तो 7 से, ई कटबहु तो 2 से, एकरा कटबहु तो 3 से, एकरा कटबहु तो 2 से। तो 7 के पावर 7 आ बटा में 2 के पावर 7 गुने 2 के होल 2 गुने 2 के पावर 15 गुने 2 के पावर 15 गुने 3 के पावर 15 गुने 5 के पावर 15 बट्टा में 3 के पावर कितना 8 गुने बट्टा में 2 के पावर 8। देखो अब एकरा हम और विस्तार से थोड़ा तोड़ तोड़ के समझावे तो समझ में आ जाता। अब देखो एकरा अगर हम करबै तो 7 के पावर 7 लिख सकली रह, 2 के पावर 15 15 जुड़ जते 2 के पावर कथी 30, 3 के पावर कितना 15 और 5 के पावर कितना 15 और 3 के पावर 8। अब देखो ये दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जते तो 2 के पावर कितना 15। अब देखो बउआ हो ये हिया ऊपर जाते ना तो पावर में पावर से घट जाते, यानी कि 2 के पावर 30 में से 2 के पावर 15 ऊपर जाए पर घट जाए छे। 2 के पावर 30 में से 2 के पावर 15 घट जाता है तो देखो एकरा लिख सकते कि 7 के पावर 7 2 के पावर 30 में से 2 के पावर 15, यानी कि 15 को पावर 30 को पावर है तो 15 को पावर खत्म होता है, बचल क्या है 15 को पावर, यानी कि 2 के पावर 15 3 के पावर 15 5 के पावर 15 और ये 3 का हाँ 3 के पावर 8 3 के पावर 8। तो देखो 7 8 कितना 15 15 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस बराबर कितना 60। इस टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार से बन जाते हैं। ऐसे एगो और होमवर्क दे देगा बना के लाइए हो, इसमें आपको एक और होमवर्क देते बना के लाइएगा। और अभाज्य गुणनखंड अभी तक टॉपिक आपको 3 गो हम पढ़ा चुके, देखिए मेहनत कीजिए, मेहनत से आज नकल अगर पढ़ते हैं तो आज नकल पढ़ना ही पड़ेगा। हम हो या आप हो अगर क्लास करते हैं हमको चाहे आपको पढ़ना यही चीज बाद में भी पढ़ना, आज ही पढ़ना था हम आज ही क्यों ना पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखे 20 के पावर 20 इंटू 7.5 के पावर 20 गुने 8.5 के पावर 8.5 के पावर 15 और गुने 10 के पावर 10। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के लाइएगा। और अभाज्य संख्या आज आपका खत्म हो गया। अभाज्य संख्या यहीं तक निकालना था, हम लोग अभाज्य संख्या निकालना सीख गए हैं। हम लोग अभी तक 3 गो टॉपिक पढ़ लिए हैं, नंबर सिस्टम में 19 डिजिट पढ़ लिए हैं, शून्यकों की संख्या निकालना पढ़ लिए हैं, अभाज्य संख्या निकालना पढ़ लिए। कल चौथा टॉपिक आपको होगा भाजकों की संख्या निकालना कि भाजक की संख्या कैसे निकलता है। और मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। लाइफ है, स्ट्रगल कीजिए और जितना ज़्यादा मेहनत कीजिए उतना ज़्यादा आपके लिए फायदामंद है। प्रेजेंट में सोचिए, भविष्य में क्या होगा उसके लिए नहीं सोचिए, प्रेजेंट में हमेशा जीना चाहिए इंसान को। तो रहने दीजिए, आज भर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग तैयारी कीजिए, इस बार कैसे 2024 तक सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो देखबे कर रहे कि 2019 में वैकेंसी दिया 2024 में एग्जाम लेगा, 5 वर्षीय योजना लगा देता है। तो पढ़िए, तो रहने दीजिए।